हाइकू सोल के आसपास और भी टीमें हैं, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज सेंट्रिक पीओआई आपने लिया हुआ है। मल्टीपल टीम्स आएंगी लेकिन इसी बीच कुछ नॉक्स निकले। फिनिश फीड अब धीरे धीरे करके तेजी पकड़ेगी, कोशिश हो रहेगी बट सफलता वो मिलती है नहीं मिलती उसमें अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बट वहीं पे आइकू सोल के गॉब्लिन है जिनके द्वारा सुप्रीम इताची को डाउन करा जाएगा। अनलीच आइकू सोल अगर वो शिकार करेगी, स्पॉट तो और भी करे जा रहे हैं टीम रिफ्लेक्स के प्लेयर्स को। अनलीच से वो निशाना दागने का प्रयास रहेगा बट हंट्रो आप काफी दूर आ चुके हैं। आपके साथी आपके साथ नहीं, आपके प्रतिद्वंदी इस वक्त यहाँ पे काफी नजदीक। दो सारी तलवार ऐसी फाइट्स वांटेड के प्लेयर व्हाइट टाइगर सफेद बाघ इन्होंने स्पॉट कर लिया है और वहीं पलटवार में फ्राइगर को डाउन किया है, उन्हें पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। बिग अपसेट कमिंग थ्रू, नहीं होना चाहिए था, ऐसे सरप्राइजेस बार बार खलते हैं फ्राइगर नूब। और आज फिर से अपनी टीम के लिए वन ऑफ द अर्लीस्ट कैजुअलिटी बनते हुए। और इसी बीच देखिए आइकू सोल को मिले हैं दो बढ़िया बढ़िया फ्रैग्स और वो अभी भी फ्रैग्स की तलाश में है। शॉट्स डैमेजेस सब दिए जा रहे हैं। ट्राइंग टू रिटेलिएट, एक चलिए नॉक निकाला उन्होंने लेकिन समाप्ति उनकी भी हो जाएगी 5 फिनिशर के साथ। फिलहाल टीम फोर्स रेंजर्स ऊपर से आ गया। अहंकार उनका अहंकार तोड़ा जा रहा है आइकू सोल के द्वारा। पीछे जरूर है, आइकू सोल के एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया है पर टीम अहंकार दे आर फाइटिंग बैक। टीम आइकू सोल कोशिश करनी पड़ेगी वो पलटवार की, क्योंकि इस समय यहाँ पे गॉब्लिन ऑलरेडी खो चुके हैं। लेजेंड नकुल एंड चोकर आइकू सोल के वो 2 प्लेयर्स बट वहीं पे लीच नकुल नोमी को डाउन तो किया ही किया है, साथ ही साथ उस नॉक को कंफर्म करने का भी प्रयास इस समय रहेगा। बट वहीं देखिए आदि के ऊपर भी एलिमिनेशन की तलवार लटकती हुई देखने को मिलेगी। नकुल को बिल्कुल से मिलेगा अहंकार के सामने बट नकुल क्या उन फाइट्स को अकेले संभाल पाएगा? वो खिलाड़ी टीपीएस का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ साथ क्रेटोस उनको भी घुटनों के बल लेकर आ जाएगा आइकू सोल कार के सामने। नकुल क्या उन फाइट्स को अकेले संभाल पाएगा? वो खिलाड़ी टीपीएस का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ साथ क्रेटोस उनको भी घुटनों के बल लेकर आ जाएगा आइकू सोल। बट अहंकार उनका आखिरी खिलाड़ी रू वो अभी भी सरवाइव करता हुआ देखने को बिल्कुल से मिलेगा। कोशिश रहेगी कि आइकू सोल को इस मैच से बाहर कर पाए, कोशिश रहेगी कि अपने एलिमिनेटेड प्लेयर्स बट आइकू सोल वो 3 धुरंधर हैं। लीजिए नेट्स का इस्तेमाल नकुल के द्वारा है जिसके चलते अहंकार उनका समापन आ चुका है इस मैच में। उसके बाद नकुल का वो नीड, नकुल ने बेसिकली गाइस यहाँ पे 1v3 करके दिखाया आपको। बिल्कुल अहंकार के अगेंस्ट एक 1v3 पहले डीबीएस से डाउन टू 10% एचपी हो गए थे लेकिन फिर भी उसके बाद उन नीड से आपको जोकर का वहां पे ऐसे जरूर आता हुआ दिखेगा। कोशिश रहेगी कि अपने एलिमिनेटेड प्लेयर्स उनका बदला ले पाए बट आइकू सोल वो 3 धुरंधर हैं। लीजिए नेट्स का इस्तेमाल नकुल के द्वारा है जिसके चलते अहंकार द अल्फास दे आर फाइटिंग बैक। आइकू सोल वहीं एक अलग डिफरेंट फाइट की तरफ एमवीपी का वाकई खिलाड़ी देखने को मिल रहा है। फराज उनकी तरफ कुछ नीड्स जाते हुए कुछ शोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जस्ट आपके राइट में बहुत पहले, क्योंकि बॉट आर्मी बहुत बगल वाले कंपाउंड के अंदर उतरी थी लेकिन उस फाइट को कभी इनिशिएट ही नहीं होने दिया गया था। लेकिन नाउ दैट इज द टर्न। लीजिए फराज ने एक नॉक निकाला, फिनिश निकालेंगे वहां पे जोकर 8 फिनिशेस के साथ टॉप 7 की एंट्री बनाती हुई अनपैरेलल खेल रही है टीम। आइकू सोल के पास जहाँ पे 8 फ्रैग है, फोर्स रेंजर्स जैसी टीमें 10 फ्रैग लेके जा रही है, यानी कि इस लॉबी के अंदर कुछ सेलेक्टेड टीमें जो लगातार आक्रमण कर रही है, लगातार पॉइंट्स निकाल रही है और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स अगेन एक एज पे ढकेल दिया उन्हें को। अभी आइकू सोल प्ले जोन में नहीं है, इट्स जस्ट एमवीपी फराज, वो अभी भी बचे हैं, जोन के सेंटर होल्ड कर रहे हैं। जोकर एक और नॉक निकाल के दे दिया उन्होंने। बिल्कुल एंड इस वक्त आर्थर उनके ठीक सामने एमवीपी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे बट जोकर ये नेट सही दिशा दूरी के साथ क्या तो तबाही काफी मचाएगा। लीजिए मुशु चोट को नॉक करा जा चुका है, किंग ओपी का नॉक को सिक्योर करा जाएगा। एक बड़ा मैच जो इनको जरूरत थी, वो दिन की शुरुआत फिलहाल के लिए अच्छी करनी थी एंड 11 फिनिशेस के साथ शुरुआत तो अभी के लिए काफी अच्छी हो चुकी है बट क्या वो परिणाम? आर्थर उनके ठीक सामने एमवीपी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे बट जोकर टॉप 5 आगे देखो, पहला प्रेडिक्शन था टॉप 5 का। क्या तो तबाही काफी मचाएगा। लीजिए मुशु चोट को नॉक करा जा चुका है, किंग ओपी का नॉक को सिक्योर करा जाएगा। ये 3v3 की फाइट के अंदर है, जेनेसिस वर्सेस आइकू सोल। नाउ दिस बैटल इज समथिंग जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। ये 9-10 फ्रैग्स वहीं आइकू सोल के पास भी देखने को मिल रहे हैं। 11 फ्रैग्स, ओह माय गॉड, लेजेंड अंडर प्रेशर लेकिन लेजेंड सही समय पे बैक आउट करते हुए दिखे। ज़ैफ के पास वो नेड आया। 3v3 की फाइट है, बराबरी का मुकाबला है, एक नॉक जो निकालेगा मिलेगा मौका उसको। चलिए आइकू सोल वो मौके खोजती नहीं, वो मौके बनाती है। यश के ऊपर से वही वो ड्राइव बॉय करने की कोशिश की बट नकुल उनको पिक ऑफ कर लिया जाएगा। मिलेगी बट वहीं पे टीम जेनेसिस वो रीसेट होना चाहते हैं एंड उसके बाद हवा बोलते हुए देखने को बिल्कुल से मिलेंगे। लेजेंड उनको पिन डाउन करा जा चुका है, एचपी वो कम करी जाएगी। यश के वो आखिरी कुछ कनेक्शन परफॉर्म करती हुई देखने को बिल्कुल से मिलती है, अपनी परफॉर्मेंस से खुश करती हुई देखने को बिल्कुल से मिलती है। पिछले मैच में 11 से 12 फिनिशेस थी आइकू सोल के पास सरदार जी। और देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दर्शाता है कि भाई आप कम बैक कर सकते हैं। आइकू सोल की आप चर्चा करिए, कुछ मैचेस बुरे जाते हैं, कुछ मैचेस अच्छे जाते हैं और फिर उसका ये टीम अपना जो गणित है ना वो हिसाब जो है ना वो सही लगा देती है कि हाँ ठीक है अब हमें कम बैक करना तो इतने पॉइंट्स निकालने होंगे। आइकू सोल की शुरुआत जो वो बहुत अच्छी हुई आज के दिन की और हम कह भी रहे ना कि नकुल के तो इट्स अ टेस्ट, एक इम्तिहान है
और अभी तक तो बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस पूरे टूर्नामेंट को अंत करने तक वो चीज अगर कायम रही तो यू नेवर नो, मेरा मार पे भी वो चीज आपको दिखी जरूर। बट चलिए लेट्स टॉक अबाउट टीम iQOO Soul, क्योंकि अब तक किसी फाइट के अंदर नहीं गए हैं और सर्कल की एंट्री तो वैसे देखिए बहुत बढ़िया हुई है, पूरा घूम के बगल से आए हैं सर्कल के अंदर। तो इस चीज की तो मैं दाद दूंगा, लेकिन देखिए इन्फिनिक्स स्वीपर का वो अकेला आखिरी खिलाड़ी कियोलमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मंडराता दिख तो रहा है, और क्या पता ये हाथ खोलने का मौका मिले, ये पहला फिनिश वो आपको आता हुआ दिख जाए टीम iQOO Soul के पास। रण बदला है तो कहीं ना कहीं वो रणनीति भी बदलती हुई देखने को मिलेगी। बट वहीं पर बात कर ली जाए नॉनिक्स की इस वक्त यहाँ पे काना की, तो इन्हीं के खिलाड़ी रैपिडो है जो फिलहाल काफी करीब जा पहुंचा iQOO Soul के प्लेयर्स के। क्या एक ये सही निर्णय, उम्मीद वो काफी नॉनिक्स से भी वहां पर रहने वाली। एंड इफ आई रिमेंबर राइट, वो ब्रीडर उनकी प्रिडिक्शन भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कन उनकी भी बढ़ जाएंगी। बट रैपिडो वो नेट्स के साथ शुरुआत करेंगे, गॉब्लिन को टेक डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे, बट नुकसान वो एक जरूर पहुंचाया जा चुका है उनको। iQOO Soul के प्लेयर्स आप देखिए ना, सर्कल के एज से जो घूमने की कोशिश यहाँ पर दिक्कतें बढ़ेंगी, गाड़ी वो ऑलमोस्ट ब्लास्ट होकर कगार पे आ चुकी है और जोकर बहुत ओपन है। चलिए सही टाइम पे एक कवर मिलेगा जरूर से, उस डिप का इस्तेमाल कर रहे हैं किसे, और लीजिए खुलेआम पकड़ाते दिखे वो खिलाड़ी, और अब पड़ेगा नेट्स का स्पैम। एनआरएक्स, चलिए वो हवाई हमला उनके द्वारा शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ओपन में इस वक्त यहाँ पे हंटर ओची को स्पॉट करा गया, डैमेज उनको काफी पहुंचाया जाएगा। मौके का फायदा उठा सकते हैं वो खिलाड़ी भी, नीड्स उनकी बरसात वो इस वक्त यहाँ पर होती हुई देखने को मिलने वाली है। लीजिए एक एक करके प्लेयर्स वो पिक ऑफ हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पे टीयर 7 के, पर टीयर 7 यहाँ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन उनके लिए साबित होता हुआ देखने को मिला। 3 फिनिशेस अभी किल हमको iQOO Soul के पास देखने को मिलेंगे, हालांकि गॉब्लिन उनको खोया जा चुका है, पर 3 खिलाड़ी हैं सरदार जी, अभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं ये 3 प्लेयर्स। हमने एक एक दो प्लेयर्स के साथ चिकन तक बातचीत देखी, तो यहाँ तो अभी भी चांसेस है 3 प्लेयर्स है, बट अगर इस तरीके से सैफ तंग करेंगे तब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेजिट वो रिवाइवल देने के लिए आगे जाएंगे तो जरूर से, लेकिन जोकर वो अकेले बचे डिफेंड करने के लिए, आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल होगा, बिकॉज़ देखिए रिवाइवल जैसे हुआ आपका पूरा फोकस वाइल्ड फैंग्स के ऊपर, बगल में एक और टीम बैठी है विद द पिंक डॉट, यू कैन सी एक टीम और आपका इंतजार करेगी, बट ऐसे में एक फाइट की शुरुआत हो चुकी है। दिक्कतें वो बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि छठा सर्किल हमको इस मैच का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे chaos वो बढ़ चुका है। iQOO Soul उनके जोकर को स्पॉट कर लिया जाएगा, पर जोकर का नेड नुकसान उनके द्वारा भी पहुंचाया गया। बच्चे कुछ कसर बना को पूरी करे पटाड़ी। ये फाइट एक्चुअली एक सोलो खिलाड़ी के साथ रहने वाली है, वो अकेला प्लेयर बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का कहीं चोट ना पहुंचा दे। और ये देखिए प्ले जोन, इसी वजह से मुझे लगा था कि iQOO Soul के पास एक अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि प्ले जोन कैंप अल्फा अमूमन जाती है सैनोक के अंदर, जिससे बैकअप भी आ रहा है, व्हीकल से भी कुछ प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं, बट क्या कर पाएगा बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का वो खिलाड़ी। वो स्पॉट हुए, वो नॉक हुए, कुछ भी खास नहीं कर पाए, वांटेड है वो प्लेयर, उन्हें डाउन कर दिया गया है। लेकिन देयर कम्स द कैवलरी, बाकी 2 खिलाड़ी भी आ चुके हैं। नकुल को कोई आइडिया नहीं कि उनके बगल में अर्जुन नामक के प्लेयर ऑलरेडी घात लगाए बैठे हैं। अब तो आवाज आ गई, अब तो पता चल गया, लेकिन दिक्कत यह है कि सामने शॉटगन है, एसएमजी वर्सेस शॉटगन, एक फटका काफी होता है, और साथ के साथ फ्रैग कंफर्म भी किया कि आप इंफॉर्मेशन लीजिए, एनिमीज हेड मार्कर लगाइए, अपने प्लेयर्स को बुलाइए अपने पास, सर्कल के एक जगह बनाइए, और एक्सेस देखिए कितना प्यारा। थैंक यू सो मच प्रोडक्शन टीम फॉर दिस, पूरी टीम वहां पे चार्जिंग कर सकते हैं, और शुरुआत भी कर दी है। जो बच्चे दोनों प्लेयर्स है वो सीधा व्हीकल लेके लेजिट की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर लेजिट ने इस समय के बीच एक नॉकआउट निकाला, स्लैम इन करने को, चार्जिंग करने को पूरी टीम तैयार बैठी है। इस सर्कल ने लिया एक बहुत ही एक्सट्रीम शिफ्ट, वो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर्स पे ज्यादा सर्कल, अब देखिए एकदम एक्सट्रीम वो वाटर बॉडी के पास जा चुका है, ना कैंप अल्फा है ना हाथे, ना दोनों के बीचों बीच वो सर्कल है। एमवीपी के पास उसकी पकड़, जोकर थोड़े बहुत लो जरूर से हुए, थोड़ा बहुत टैग जरूर है, बट ये 3v3 की फाइट, अब इसमें एक बड़ा चाहिए, किसी एक टीम को बड़ा चाहिए, और वो मिली है iQOO Soul को। लेजेंड का वो नेड बेहतर, लेकिन इसी बीच क्रिस ने रिटेलिएट किया, जोकर को डाउन किया। क्रिस वो चाहते हैं कि वो जोकर को फिनिश ऑफ करे, तो सफलता मिलेगी नहीं अभी इतनी आसानी से। लेजेंड और उनके टीममेट नकुल वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली वो गॉब्लिन है, दे आर स्टिल हंटिंग फॉर द फ्रैग्स, 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं। iQOO Soul के लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी होती हुई दिख रही है इस समय, लेकिन जरूरी है कि कुछ बेहतर करिए। ये एंगल आप पर रख नहीं पाए, क्रिस, घोस्ट, व्हाइट टाइगर, ये 3 मिलके तबाही मचाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लेजेंड चलिए उन्होंने भी एक फ्रैग निकाल लिया है। जोकर का रिवाइवल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये मेडकिट से फर्स्ट स्टेज का इस्तेमाल करके मुझे लगता है लेजेंड अब ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रयास करेंगे कि आखिरी बच्चे उस खिलाड़ी को, नो डीपीएस से नहीं हो पाएगा, ये शॉटगन से इतनी दूर की कनेक्शन मत प्लान करिए, आगे बढ़ के M4 का इस्तेमाल आप कर सकते थे, बट बगल से भी गोलियां पड़ रही हैं। क्रिस वो कमिट कर रहे थे फर्स्ट हिट पे, क्यों? और आप आए तो थे लेजिट को डाउन करने, और खुद अभी के लिए नॉकआउट पड़े हैं। 9 टीमें 20 खिलाड़ी, ऐसे में लेजिट अगर वो सरवाइव कर गए, एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं याद दिलाऊं, लेजिट ही वो प्लेयर है जो अलग उतरते टीम से, बाकी सब एक साथ उतरते, एक एक करके समाप्त हो गए। ऐसे ही आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे ना, स्मोक से बाहर निकलेंगे, वो गोलियां लगातार दागी जाएंगी। टॉप 6 हो चुका है सीधा, एक झटके के अंदर 3-4 टीमें आपको बाहर तो दिखी है, प्ले जोन का कहर, और लीजिए 6वें पायदान पर लेजिट भी बाहर।